बेन 10 की न्यू कॉमिक सीरीज आने में तो अभी काफी टाइम है, तो क्यों ना तब तक हम बेन 10 के पुरानी कॉमिक्स पे नजर डालें। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 3 बेन 10 की शुरुआती कॉमिक्स को, ओले, फास्टलेन और स्नोब्लाइंड, जिसमें से स्नोब्लाइंड तो मुझे सबसे बेटर लगी, तो उसे तुम भी मिस मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। शुरुआत करते हैं पहली बेन 10 कॉमिक के साथ, जहाँ पर हम देखते हैं टेनिसन फैमिली को मेक्सिको में, क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स मैक्सिकन बुल फाइट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर भी उन्हें बुल फाइट दिखाने लाया करते थे। पर बेन को इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। पास की ही एक लैब में हम देखते हैं सेनियोर केओस नाम के एक बंदे को, जो कि शोहरत का बहुत ज्यादा भूखा था और वो बना रहा था एक रोबोटिक बुल, जिसकी मूवमेंट को वो कंट्रोल कर सकता था एक रिमोट से। और ये सब उसने किया ताकि वो ग्रेटेस्ट बुल फाइटर बन सके। मेन इवेंट शुरू होने वाला था, सभी शोर मचा रहे थे, स्टेडियम के सभी लोग सेनियोर के लिए चीयर कर रहे थे। और तभी शो शुरू होता है और वो चुपके से अपने रिमोट का बटन दबा के बुल को ऑन कर देता है और बुल तेजी से सेनियोर की तरफ बढ़ता है, जिससे सेनियोर तो बच जाता है बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल बुल फाइटर। पर बुल बिना रुके सीधा स्टेडियम के बैरिकेड और दीवारों को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। लोग पैनिक करने लगते हैं, हर तरफ भगदड़ मच जाती है। और तभी बेन ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होके बुल पर कूद जाता है और उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है, पर बुल उसे ऐसा नहीं करने देता और उसे अपने से दूर फेंक देता है और बेन सीधा जाके लगता है एक दीवार में। बेन खुद को संभाल ही रहा था कि दूसरी तरफ बुल लोगों के ठेलों को और लोगों को उड़ाए ही जा रहा था। ग्वेन कहती है कि कम से कम इस बार तो सही एलियन चुनना बेन, और फिर बेन इस बार चुनता है सेनियोर फोर आर्म्स के पास भागा भागा आता है और उसे कहता है कि उस बुल को कुछ मत करना, उसके सामने से हट जाओ। बुल को रेड कलर से गुस्सा आता है, पर सेनियोर को साइड करते हुए फोर आर्म्स और बुल एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं और एक दूसरे से इतनी जोर से टकराते हैं, इतनी जोर से टकराते हैं कि पूरा कॉमिक पैनल ही हिल जाता है। फोर आर्म्स को चक्कर आने लगते हैं और उसे लगता है कि मानो जैसे वो किसी ट्रक से टकरा गया हो, मगर बुल तो पूरा चकनाचूर हो जाता है। सेनियोर का पर्दा फाश हो चुका था और उसे पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है, पर फोर आर्म्स को अभी भी चक्कर आ रहे थे। और फिर बेन लास्ट में फनी लाइन मारता है एक और बोलता है, दिस स्पोर्ट इज जस्ट अ बंच ऑफ बुलशिट। हमारी अगली कहानी फास्ट लेन भी कुछ ऐसी ही है, जहां टेनिसन फैमिली को इनवाइट किया गया है एक रेस देखने, जहां ग्रैंडपा मैक्स का एक पुराना दोस्त ग्रैडी बेन और ग्वेन को अपनी कार के बारे में बता रहा होता है, जिसकी स्पीड से ग्वेन भी इम्प्रेस हो जाती है। पर बेन को यहाँ पर भी मजा नहीं आ रहा था हमेशा की तरह, और एक लड़की होते हुए भी ग्वेन को कार्स का इतना नॉलेज और इंटरेस्ट है, ये देखकर बेन भी चौंक जाता है। तभी उनके पास से फुल स्पीड में एक खतरनाक सी दिखने वाली गाड़ी गुजरती है। ग्रैडी बताता है कि इस कार का नाम है द फ्लाइंग डचमैन। ये यहाँ की सबसे फास्ट और डरावनी कार है, किसी ने भी आज तक उसके हुड के नीचे नहीं देखा, और कुछ लोगों का तो कहना ये भी है कि वो एक भूतिया गाड़ी है। और बस क्या, इतना ही काफी था बेन का इंटरेस्ट जगाने के लिए। उसी रात बेन और ग्वेन दोनों उस हॉन्टेड गाड़ी के पास जाके उसमें झांकने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता, तो इसलिए बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है घोस्ट फ्रीक में और गाड़ी के इंजन में घुस जाता है, जो कि नॉर्मल नहीं था बल्कि एक अलग ही डायमेंशन लग रहा था। तभी बेन के सामने आ जाता है एक बड़ा सा भूत, जो कि खुद को कहता है स्पीड डीमन, और वो घोस्ट फ्रीक के पीछे पड़ जाता है ताकि वो उसकी स्पिरिट को एज फ्यूल इस्तेमाल कर सके। बट बेन उसके चंगुल से बाल बाल बचा और बाहर निकलकर जल्दी से ग्रैंडपा और ग्रैडी को इस हॉन्टेड कार की सच्चाई के बारे में बताने चला गया। और ग्रैंडपा को वो सारी चीजें बता ही रहा था कि तभी उसे याद आता है कि अरे ग्वेन तो वहीं पे रह गई। जब तक ये दोनों ग्वेन को बचाने पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। स्पीड डीमन ने ग्वेन को गाड़ी में कैद कर दिया और कहने लगा, अगर तुम्हें ये लड़की वापस चाहिए तो मुझे रेस में हराना होगा। ये सुनते ही बेन एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होने जाता है, पर वो मिस ट्रांसफॉर्म होके अपग्रेड बन जाता है। ग्रैंडपा जल्दी से एक कार में बैठ जाते हैं, जो कि अपग्रेड से अपग्रेड होने के बाद और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है। वो हॉन्टेड कार उन्हें नहीं जीतने देना चाहती थी, क्योंकि आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया। पेट्रोल गिरा के वो ग्रैंडपा की गाड़ी को स्लो करने की भी कोशिश करती है, मगर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रैंडपा है एक बैड एस ड्राइवर और वो सीधा अपनी गाड़ी को डचमैन के बगल
हॉस्पिटल में ले आते हैं। अपग्रेड हॉन्टेड कार के ड्राइवर को रुकने के लिए बोलता है, बट ड्राइवर कहता है कि स्पीड डीमन से शापित होने की वजह से यहाँ से हम तब तक आजाद नहीं हो पाएंगे जब तक कोई इस कार को रेस में हरा ना दे। और रेस बहुत ही इंटेंस हो जाती है, दोनों एकदम बराबरी पे होते हैं, पर तभी एक मनहूस सी आवाज सुनाई देती है। पर नॉर्मल होते होते बेन अपनी नाक से फिनिश लाइन को छू लेता है और रेस जीतकर हॉन्टेड कार का शाप खत्म कर ग्वेन को भी बचा लेता है। हैप्पी एंडिंग। और आज की हमारी थर्ड और फाइनल कॉमिक स्नो ब्लाइंड में टेनिसन फैमिली माउंट पैकर कोलोराडो में स्नो के मजे ले रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हद से ज्यादा स्नो गिरने लगती है, मानो जैसे कोई तूफान आने वाला हो। पर ये सब और कोई नहीं बल्कि कर रहा था एक पागल आदमी अपने स्नो जनरेटर्स की मदद से। और उसका मानना ये था कि इस माउंटेन पर प्रकृति का हक बनता है, ना कि इंसानों का। उन्हें लग रहा है कि मैं उनके मजे के लिए बर्फ गिरा रहा हूँ, तो ये लो देखते हैं कि तुम्हें एवलांच के नीचे दब के मरने में कितना मजा आता है। ये कहकर वो कई टन स्नो नीचे गिरा देता है और बेन जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाता है हीट ब्लास्ट में। सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं, मगर हीट ब्लास्ट स्नो को जल्दी से पिघला के एक स्लाइड सी बना देता है और सबको बचा लेता है। ग्रैंडपा उसे रोड को क्लियर करने के लिए कहते हैं, मगर ये करने से पहले ही ओमनिट्रिक्स टाइम आउट हो गया और बेन नीचे गिर पड़ा। ग्रैंडपा कैसे तैसे लोगों को खींचकर बाहर निकाल रहे होते हैं और वो एवलांच लाने वाला बंदा जो कि खुद को फ्रॉस्ट बाइट बताता है, कहता है कि मैंने उनसे प्यार से कहा था कि वो लोग इस माउंटेन से अपना रिजॉर्ट हटा लें, मगर कल मैं ये खुद करूंगा। बाद में उसके बारे में पता चला कि वो आदमी जेफ डर्कसन नाम का एक मैकेनिक था जो कि बाद में एनवायरमेंटलिस्ट बना और इस माउंटेन के डेवलपमेंट के दौरान भी उसने इसका विरोध किया था। और जैसे वो धमकी देके गया है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि कल वो और भी बड़ा एवलांच लाके पूरे रिजॉर्ट को ही जड़ से उखाड़ने का प्लान कर रहा है। अगली सुबह हम देखते हैं कि टीम टेनिसन निकल जाती है ग्रैंडपा के बनाए हुए एक ट्रैकर को लेके, जो कि फ्रॉस्टबाइट के कोल्ड जनरेटर से निकलने वाले यूनिक एनर्जी सिग्नल्स को डिटेक्ट करके उसका पता लगाएगा। बेन पूछता है, ग्रैंडपा आप कबाड़ से ऐसे ऐसे हाईटेक गैजेट्स कैसे बना लेते हो? जिसका जवाब देते हुए ग्रैंडपा कहते हैं कि कुछ नहीं, ये बस मेरी एक हॉबी है। एंड ऑफ कोर्स ये सब इसीलिए क्योंकि अभी तक बेन और ग्वेन को मैक्स के प्लम्बर ओरिजिन के बारे में नहीं पता। एनीवेज थोड़ी देर तक चलने के बाद फाइनली उन्हें फ्रॉस्टबाइट मिल ही जाता है, जिसे ग्रैंडपा रुकने को बोलते हैं क्योंकि भले ही उसके इरादे नेक हो पर उसका तरीका एकदम गलत है। फ्रॉस्टबाइट कहता है कि मेरा उन्हें जिंदा दफनाने का कोई इरादा नहीं, मैंने कल की पूरी रात अपने सूट के इनपुट्स को उल्टा करके हीट जनरेटर्स बनाने में लगा दी। मैंने इतनी स्नो इसीलिए बनाई ताकि मैं इसे पिघलाकर ऐसी बाढ़ लाऊं जिससे ये जगह नक्शे से ही मिट जाए। ये कहकर उसने पल भर में कुछ स्नो को पिघलाकर एक तालाब सा बना दिया जिसमें सब लोग डूबने लगे, जिन्हें जल्दी से बेन रिपजॉस बनकर बचा लेता है और ग्वेन को एक इशारा करता है और ग्वेन इशारा समझ के फ्रॉस्टबाइट के पीछे जाके उसे धक्का देके पानी में गिरा देती है। और इससे पहले कि रिपजॉस कुछ करता, रिपजॉस के भयानक चेहरे को देखकर फ्रॉस्टबाइट तुरंत बेहोश हो जाता है, जिसे पुलिस के हवाले करके सभी फिर से स्नो के मजे लेने लगे। अनदर हैप्पी एंडिंग। और फिलहाल हम बेन 10 कॉमिक्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे मैं मेंशन भी करना चाहूंगा 5YL को, जो कि एक फैन मेड कॉमिक सीरीज है जिसमें बेन 10 ओमनिवर्स के 5 साल बाद की कहानी दिखाई गई है, जिसके एपिसोड तुम द इंटेंट चैनल पर देख सकते हो। पर अगर वही एपिसोड तुम्हें हिंदी में देखने हैं तो तुम्हें वही एपिसोड मिलेंगे बेन 10 यूनिवर्स के चैनल पे। और हाँ, उसमें मैंने भी डब किया है, पर मैंने कौन से कैरेक्टर को डब किया है ये तुम्हें पता चलेगा वो वीडियो देखकर, जिसका लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। तो उस एपिसोड को जरूर देखना क्योंकि और भी एपिसोड्स उसी चैनल पर आने वाले हैं। और अगर तुम्हें मेरा ये कॉमिक का नरेशन पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगली कॉमिक नरेशन वीडियो जल्दी से जल्दी देखना है तो कमेंट करो कॉमिक 2। और बाकी बेन 10 के नॉन कैनन एलियंस को देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर लेना।